20 मिनट पहले एक ब्रेकिंग न्यूज आया। यूजीसी नेट का एग्जाम कैंसिल हो गया। कुछ लोगों ने इसे समझा नहीं और सोशल मीडिया पे फैलाना शुरू किया कि नीट का एग्जाम कैंसिल हो गया। नेट का स्पेलिंग NET होता है और नीट का स्पेलिंग NEET होता है। तो नीट और नेट में फर्क है। नीट का एग्जाम देने के बाद बच्चे जो है वो मेडिकल के लिए क्वालिफाई करते हैं, सरकारी कॉलेजों के लिए, सरकारी मेडिकल कॉलेजों के लिए क्वालिफाई करते हैं। और नेट का एग्जाम देने के बाद जो है वो प्रोफेसर का एग्जाम होता है। उसके लिए एग्जाम यूनिवर्सिटी लेवल के जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं वो लोग देते हैं। जब नीट एग्जाम कैंसिल 2024 सर्च मारा जा रहा है तो उसमें भी जो है नेट आ रहा है, यूजीसी नेट। आपको समझने की जरूरत है कि यूजीसी नेट का एग्जाम कैंसिल हुआ है, नीट का एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ है। अब यूजीसी नेट होता क्या है आप सभी को पता रहना चाहिए। प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए जो है एग्जाम होता है। 20 अप्रैल 2024 को जो है नोटिफिकेशन आया था और उसके बाद से एग्जाम हुआ और एग्जाम होने के बाद जो है यूजीसी नेट का एग्जाम जो है वो कैंसिल हो गया। शिक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला, यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करने का ऐलान, सीबीआई जांच कराने की मांग। अब जरा सोचिए, ये यूजीसी नेट का एग्जाम भी जो है एनटीए ही कंडक्ट कराता है, एनटीए ही कंडक्ट कराता है और एनटीए ही नीट का एग्जाम कंडक्ट कराता है। ये जब एनटीए नेट का एग्जाम कंडक्ट कराने के दौरान धांधली कर सकता है, गड़बड़ी कर सकता है और सीबीआई जांच की मांग हो सकती है, एनटीए के द्वारा लापरवाही हो सकती है, तो एनटीए के द्वारा नीट के एग्जाम में भी लापरवाही हो सकती है। और इस लापरवाही को समझने की जरूरत है। स्टूडेंट के अंदर जो है एक रोष है, उसे समझने की जरूरत है। और जब यूजीसी नेट का एग्जाम कैंसिल हो सकता है तो नीट का एग्जाम काहे नहीं कैंसिल हो सकता है। जब बच्चे आरोप लगा रहे हैं और लगातार आरोप लगा रहे हैं तो इसे समझिए थोड़ा सा। देखिए, एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा आ गया है फैसला, शिक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला, यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करने का ऐलान, सीबीआई जांच कराने की घोषणा। मतलब कि अब सीबीआई जांच होगा। क्यों? क्योंकि जो है इसमें जो है कुछ धांधलियां पाई गई है, कुछ गड़बड़ी पाई गई है, इसलिए जो है ये फैसला लिया गया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए जो नीट का भी एग्जाम कंडक्ट करता है, उसी ने ये परीक्षा कंडक्ट किया था। नेट परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया है। अब दोबारा यह परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसके लिए अलग से तारीख की घोषणा की जाएगी। प्रथम दृष्टयान गड़बड़ी के संकेत मिलने के बाद परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया है। वहां पे भी एक ही क्लासरूम के बच्चे जो है, बिना टाइटल के बच्चे जो है, 7-7 बच्चे जो है टॉप कर जाते हैं। 719 नंबर आ जाता है, 18 नंबर आ जाता है, 717 नंबर आ जाता है। वहां पे भी जो है धांधली का प्रथम दृष्टयान दिख रहा है कि धांधली हुआ है, गड़बड़ी हुआ है। लेकिन वहां पे अभी तक बच्चे के हक में फैसला नहीं आया है। तो बच्चे के हक में फैसला आना चाहिए वहां पे भी। और जब ट्विटर पे जाते हैं तो बहुत सारे लोगों ने नेट एग्जाम के लिए ट्वीट किया है, नेट एग्जाम के लिए ट्वीट किया है जब, तो नीट का भी एग्जाम पे जो है गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए और इस पे भी जो है एक बड़ा फैसला आना चाहिए। परीक्षा प्रक्रिया में उच्चतम स्तर की पारदर्शिता और पवित्रता सुनिश्चित कराने के लिए शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि यूजीसी नेट जून 2024 परीक्षा रद्द की जाती है। अब जरा बताइए, जब एग्जाम ले रहे थे तब क्या कर रहे थे आप लोग? क्यों गड़बड़ी हुआ, क्यों धांधली हुआ, ये सोचने की जरूरत है। आ गया है यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज भी आ गया है कि यूजीसी नेट का एग्जाम कैंसिल हो गया है। कैंसिल ऑफ यूजीसी नेट जून 2024 एग्जामिनेशन यहाँ पे आ गया है, आप देख सकते हैं। और बस मैं यही कहना चाहता हूं कि अब जो यूजीसी नेट के बच्चे हैं वो परेशान होंगे कि हमने तो मेहनत किया, एग्जाम दिया, वो कैंसिल हो गया। जो बच्चे कैंसिल की मांग नहीं कर रहे हैं उनका एग्जाम कैंसिल कर दिया जा रहा है और जो बच्चे कैंसिल की मांग कर रहे हैं उनका एग्जाम कैंसिल नहीं किया जा रहा है। जरा बताइए, 23 लाख बच्चे जो है पार्टिसिपेट किए थे, लगभग 13 लाख बच्चे पास हुए हैं। मैक्सिमम 1 लाख सीट है जो है भारत में मेडिकल कॉलेजों में। 13 लाख बच्चे पास हो गए, सीट सिर्फ 1 लाख, 12 लाख जाएंगे कहां? और जो बच्चे पास हैं वो भी कह रहे हैं कि इसको कैंसिल किया जाए क्योंकि इसमें धांधली किया गया है नीट एग्जाम में। नेट में नहीं, नीट एग्जाम में धांधली किया गया है। तो उनका बात को मानने की जरूरत है और आप लोग कंफ्यूज मत हो सोशल मीडिया पे। मतलब कि नीट और नेट
में फर्क समझे। अभी नीट का एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ है और बच्चों का अगर मांग है तो उन मांगों को पूरा करना चाहिए, वरना बच्चों के साथ आप मीटिंग कीजिए, बच्चों के साथ एक बैठक कीजिए और बच्चे अगर कहें कि नहीं ठीक है एनटीए ने एग्जाम जो है सही ढंग से साफ सुथरा एग्जाम लिया है तो ठीक है, लेकिन अगर बच्चे कहे, जो बच्चे एग्जाम दिए वही कह रहे हैं कि इसको रद्द किया जाए तो रद्द कर देना चाहिए, वरना ये बहुत बड़ा स्कैम जो है ना वो एक ना एक दिन जो है ये स्कैम, ये एग्जामिनेशन में जो भ्रष्टाचार हुआ है वो वाला भूत जो है बाहर आएगा। और जब बाहर आएगा ना तो जैसे अग्निवीर योजना ने डैमेज किया ना 50 सीट कम से कम, वैसे ये नीट एग्जाम भी जो है डैमेज कर सकता है। तो अग्निवीर योजना के लिए भी मैं कह देना चाहता हूं कि अग्निवीर योजना में पे सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए और एकदम 100% करना चाहिए, क्योंकि किसान के पास एक ऑप्शन रहता है कि पैसा नहीं रहेगा तो हम अपने बच्चे को खेतों के पगडंडी पे दौड़ा देंगे और आर्मी में चला जाएगा, और उसमें भी जो है 4 साल कर दिया गया। तो किसान के अंदर ये खासा रोष है, किसान के बच्चों के अंदर खासा रोष है। मध्यम वर्गीय के पास एक ऑप्शन रहता था कि आर्मी में भेजेंगे, रेलवे में भेजेंगे, रेलवे में जो है वैकेंसियां कम हो गई, आर्मी में जो है 4 साल का हो गया। तो ये सारा चीजों के वजह से जो है ना वो 50 सीट कम हुआ। 400 पार का जो नारा था उसमें 50 सीट डैमेज जो है सिर्फ और सिर्फ अग्निवीर ने किया है और रेलवे में कम वैकेंसी ने किया है। तो ये चीजें समझने की जरूरत है। अग्निवीर योजना पे भी पुनर्विचार करने की जरूरत है और तत्काल पुनर्विचार करने की जरूरत है अग्निवीर योजना में। और नीट जो एग्जाम एनटीए के द्वारा कंडक्ट हुआ है वो एनटीए जो है जांच के घेरे में है, एनटीए का अधिकारी जांच के घेरे में है, उनके ऊपर जांच बैठना चाहिए और जल्द से जल्द इस पर निर्णय लेना चाहिए कि इसको रद्द करना है कि नहीं करना है। क्योंकि बच्चे जो है इतना गर्मी के दिन में जो है परेशान है, हम लोग भी परेशान है, वीडियो बना बना के परेशान है। तो इस पे जो है जो भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एनटीए जो है नीट के एग्जाम में एकदम 100% गड़बड़ी किया ही है, लेकिन एक जांच करा देने में क्या दिक्कत है। जब एनटीए के द्वारा लिया हुआ एग्जाम जो है यूजीसी नेट जो है वो मतलब कि कैंसिल हो सकता है और वहां पे एनटीए जो है लापरवाही बरत सकता है, तो एनटीए जो है नीट के एग्जाम में भी लापरवाही बरत सकता है। शिक्षा मंत्री जी इस चीज पे जो है आप ध्यान केंद्रित कीजिए। खैर आप लोग तो ध्यान केंद्रित करेंगे कि नहीं करेंगे वो तो बाद में पता चलेगा। और बच्चे जो है सड़कों पे जो है वो धूप में परेशान हो रहे हैं, एकदम जो है उनके माता पिता परेशान है, उनके पूरे रिश्तेदार परेशान हैं और एयर कंडीशन में बैठ के फैसला लिया जाएगा। गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए ऐसा। और जैसे का एग्जाम कैंसिल हुआ, यूजीसी नेट का एग्जाम कैंसिल हुआ, वैसे ही बच्चों का मांग को मानते हुए जो है ना नीट पे भी पुनर्विचार करने की जरूरत है, अग्निवीर पे भी पुनर्विचार करने की जरूरत है। बाकी ये मेरा स्वतंत्र राय है, आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताना।